होली नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, खुशियां और जश्न, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी गांव के लिए यही त्योहार साल का सबसे खौफनाक, सबसे डरावना समय बन जाए तो? एक ऐसी जगह जहां होली का नाम सुनते ही लोग जश्न की नहीं बल्कि मातम की तैयारी करने लगते हैं। आइए इस गांव के इस अनसुने सच को जानते हैं। ये कोई आम त्योहार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे त्योहार की कहानी है जो जश्न नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हनों का शिकार करता है। ये कहानी रंगों की नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे और भयानक श्राप की है जो हर साल होली की आग के साथ जाग उठता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस गांव में होली का मतलब डर बन गया है और इस डर ने जन्म दिया है कुछ ऐसे अजीबोगरीब, सख्त नियमों को जिनका पालन करना जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, ये जो नियम स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये कोई रिवाज या परंपरा नहीं है। ये हैं जिंदा रहने की शर्तें। हर नई दुल्हन को होली शुरू होने से ठीक पहले गांव छोड़कर जाना ही पड़ता है। और वो लौट कब सकती है? त्योहार खत्म होने के पूरे 1 हफ्ते बाद। इतना ही नहीं, इस पूरे समय में शादी का जिक्र तक करना मना है और उस आत्मा का नाम लेना तो मतलब बिल्कुल मना है। कोई भी इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत तक नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि डर कितना गहरा होगा। तो गांव वालों का खौफ इस एक बात से ही समझा जा सकता है। वहां के लोग कहते हैं कि इन दिनों में शादी का नाम लेना भी मानो मौत को सीधे अपने घर पर दावत देना है। डर सिर्फ उस आत्मा से नहीं है बल्कि उस खुशी के जिक्र से भी है जो उससे छीन ली गई थी। और इसी खौफ, इसी डर के माहौल के बीच कहानी में एंट्री होती है दो ऐसे लोगों की जो इन सब बातों से, इस श्राप से बिल्कुल अनजान थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा, सुप्रिया और गौरव। सुप्रिया और गौरव, इन्होंने घर से भागकर शादी की थी और सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त को एक सरप्राइज दिया जाए। वो अपनी पहली होली मनाने सीधे उसके गांव पहुंच गए और सुप्रिया एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी धजी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसका यही रूप उसे एक भयानक शिकारी का अगला निशाना बना चुका है। ये स्लाइड देखिए, ये उम्मीद और हकीकत के बीच के उस भयानक फासले को दिखाती है। एक तरफ सुप्रिया और गौरव थे जो एक यादगार, खुशनुमा होली का सपना लेकर आए थे, और दूसरी तरफ थे गांव वाले जिनके लिए उनका आना किसी अपशगुन, किसी मौत के पैगाम से कम नहीं था। उनके दोस्त का चेहरा खुशी से नहीं बल्कि खौफ से पीला पड़ गया था। जब उन्होंने गांव वालों की यह हालत देखी तो वो फौरन वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गौरव ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। और जब उन्होंने एक लोकल मैकेनिक को फोन किया तो उसने होली की रात घर से बाहर निकलने के नाम से ही मना कर दिया। अब यह तय हो चुका था, उन्हें वो शापित रात उसी गांव में गुजारनी पड़ेगी। और यहीं से उस रात के असली आतंक की शुरुआत होती है। जैसे ही आधी रात हुई, वो श्राप जिसे गांव वाले इतने सालों से दबाकर बैठे थे, वो जाग उठा और अपना शिकार ढूंढने लगा। आधी रात का वक्त, गौरव की नींद अचानक पायलों की एक धीमी सी आवाज से खुलती है। वो पलटकर देखता है तो बिस्तर पर सुप्रिया नहीं थी। वो घबराकर बाहर की तरफ भागता है और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसने उसकी रूह कबा दी। सुप्रिया एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल पथराई हुईं और चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। गौरव कुछ पूछ पाता इससे पहले ही सुप्रिया की आवाज में कोई और बोला, एक ठंडी, नफरत से भरी आवाज। उस आत्मा ने कहा कि इस गांव में कोई भी नई दुल्हन होली नहीं मना सकती, और अगर कोई मनाएगी तो वो सिर्फ खून की होली होगी। ये शब्द सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गौरव को होश आया तो उसने देखा कि गांव वालों ने सुप्रिया को रस्सियों से बांध रखा है, लेकिन वो अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोच रही थी। फिर अचानक उसने एक झटके में सारी रस्सियां तोड़ दीं। वो दीवारों पर किसी जानवर की तरह उल्टी चढ़ने लगी, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उसने पास पड़ा एक नुकीला हथियार उठाया और अपने ही गर्दन पर वार कर दिया। सुप्रिया की इस दर्दनाक मौत के बाद सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या है इस श्राप की जड़? इसका जवाब इसी गांव की एक लड़की रूपा की अधूरी और दुख भरी कहानी में छिपा है। रूपा, जो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी, वो गांव के ही एक लड़के अमन से प्यार करती थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं
और होली के बाद शादी करने का सपना देखा था। लेकिन उनकी ये छोटी सी खुशी किसी और की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब गांव के ही एक दूसरे लड़के मनोज ने, जो रूपा को एक तरफा चाहता था, उसे और अमन को बात करते हुए सुन लिया। जलन की आग में वो इतना अंधा हो गया कि उसने सारी बात रूपा के घरवालों को बता दी। और फिर होली के दिन जब रूपा ने उसे फटकारा और एक थप्पड़ मारा तो उस हैवान ने उसे पानी के टब में डुबोकर बेरहमी से मार डाला। तो ये टकराव बहुत सीधा सा था। एक तरफ थी रूपा की इच्छा अपने प्यार अमन से शादी करने की, और दूसरी तरफ थी मनोज की जिद कि अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। और बस इसी जिद ने एक खूबसूरत प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक दास्तान में बदल दिया। रूपा तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अतृप्त आत्मा ने गांव पर एक ऐसा श्राप छोड़ दिया है जो आज तक इतने सालों बाद भी नहीं टूटा है। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल की। न जाने कितने पंडित और साधुओं को बुलाया गया, पूजा पाठ करवाए गए, लेकिन रूपा का गुस्सा, उसके साथ हुए अन्याय का दर्द इतना गहरा है कि कोई भी ताकत उसे आज तक शांत नहीं कर पाई है। उसकी अधूरी इच्छा उसे इस दुनिया से जाने ही नहीं देती। और यही वजह है कि रूपा की आत्मा हर होली पर नई दुल्हनों को ही अपना निशाना बनाती है। क्यों? क्योंकि दुल्हन का जोड़ा और होली का त्योहार, ये दोनों ही उस खुशी का प्रतीक हैं जो उससे बेरहमी से छीन ली गई थी। वो नहीं चाहती कि कोई और उस खुशी को महसूस करे जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। और अंत में उस आत्मा की यही प्रतिज्ञा इस श्राप को हर साल जिंदा रखती है। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जबरदस्ती छीनी गई खुशियां और अधूरा इंसाफ मौत के बाद भी बदला लेने के लिए लौटते हैं।